प्रणाम दोस्तों। आइए सुनते हैं उपन्ना एकादशी व्रत कथा, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के व्रत से भी जानते हैं। यह व्रत करने वाला मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने पूर्वजों को भी स्वर्गलोक में स्थान दिला सकता है। व्रत करने की विधि: दशमी की रात से ही अनाज न खाएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा सुने और दिन भर उपवास रखें। द्वादशी के दिन दान पुण्य कर व्रत का पारण करें। कब की जाती है उपन्ना एकादशी? उपन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में की जाती है, जो आमतौर पर मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह वही दिन होता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं उपन्ना एकादशी की कथा। व्रत कथा कहानी। प्राचीन समय की बात है। राजा रुक्मांग नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। वह सत्य, दया और धर्म का पालन करता था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे, क्योंकि राजा ने स्वयं यह नियम बनाया था, जिस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। एक दिन राजा के पुत्र धर्मांग का विवाह एक अत्यंत सुंदर कन्या मदालसा से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद एकादशी का दिन आया। राजा ने घोषणा की, आज कोई भी अन्न नहीं खाएगा, जो खाएगा वह नरक में जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से उस दिन मदालसा को भयंकर भूख लगी। उसने अनजाने में फल भी न खाया, बल्कि अन्न ग्रहण कर लिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने दुखी होकर कहा, हे पुत्रवधू, तुमसे भूल हुई है, लेकिन भगवान विष्णु करुणा के सागर है, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। राजा ने उसी रात विष्णु मंदिर में जाकर उपवास किया और भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी पुत्रवधू से भूल हो गई है, कृपा उसकी रक्षा करें। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे रुक्मांग, उपन्ना एकादशी का व्रत स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिसने भूल से भी इसका अनादर किया, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर ले, तो मैं स्वयं उसके पापों का नाश कर देता हूँ। भगवान के वचनों से पूरा महल प्रकाशमान हो गया। राजा, रानी और मदालसा ने अगली एकादशी को पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसी दिन से एक दिव्य पुष्प वर्षा हुई। यह संकेत था कि मदालसा को मोक्ष प्राप्त हुआ है और उसके पाप नष्ट हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री हरि नारायण।